We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश की संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और ये सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस एक महीने में सत्र में कुल 21 बैठकें होंगी। हालांकि 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच संसद की कोई कार्यवाही नहीं होगी, यानी उस हफ्ते पूरा ब्रेक रहेगा। सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले यानी आज 20 जुलाई को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है और बैठक का मकसद है संसद को शांतिपूर्वक और सकारात्मक ढंग से चलाने के लिए सभी का सहयोग लेना। इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। उन्होंने कहा है कि सरकार संसद में उठाने वाले तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। इस बार संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कुल 8 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार का फोकस पहले से लंबित कुछ जरूरी बिलों को पास करने का रहेगा। अब बात करें उन प्रमुख विधेयकों की जो मानसून सत्र में लाए जा सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक, खनन और खनिज अधिनियम के संशोधन और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक। यानी संसद का ये सत्र खेल संसाधनों और विरासत से जुड़े कई अहम पहलुओं पर कानून बनाने वाला है और सरकार चाहती है ये सत्र बिना हंगामे के चले ताकि इन बिलों पर खुलकर चर्चा हो सके। यही वजह है कि सर्वदलीय बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। रिजिजू का कहना है कि एक संसदीय मंत्री होने के नाते सभी दलों से संवाद बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार संसद सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि बीते कुछ सत्रों में विपक्ष और सरकार के बीच टकराव के चलते कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। कई बार तो पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। ऐसे में सभी की नज़र इस बात पर है कि इस बार क्या बदलेगा। इस सत्र में कुछ और मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, राज्यों के साथ संबंध और भारत की विदेश नीति से जुड़े ताज़ा घटनाक्रम। विपक्ष पहले से ही साफ कर चुका है कि वो सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार चाहती है कि विकास से जुड़े कानूनों को प्राथमिकता दी जाए। अब देखना ये होगा कि विपक्ष और सरकार के बीच जो संवाद की कोशिशें हो रही हैं वो संसद के भीतर भी असर दिखाएंगी या नहीं। क्या सरकार अपने सभी प्रस्तावित बिलों को पास करा पाएगी? इस सारे सवालों के जवाब आने वाले हफ्ते में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल संसद सत्र से पहले की तैयारियां और इस सर्वदलीय बैठक पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।